गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वाईफाई स्टडी टीम आप सभी का वेलकम करती है और आज ये वाला जो वीडियो है हम आपको समर्पित कर रहे हैं जो प्रीपोजिशंस को लेकर के है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो महसूस करते हैं वो प्रीपोजिशन में करते हैं। तो इस प्रीपोजिशन को कैसे सोल्व आउट किया जाए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर घर बैठे भी आप कंपटीशन से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी हमारी टीम ने आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा रखी है सो दैट आप इसका लाभ उठाएं। देखिएगा गाइज, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री पोजिशन। जो हमारा आज का टॉपिक है और ये वीडियो डेडिकेट है पूरी तरह से प्री पोजिशन को। प्री पोजिशन की बात करना चाहें तो प्री का मतलब होता है पूर्व, यानी कि हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब पूर्व और पोजिशन का मतलब स्थिति, यानी कि ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर पहले से स्थिति को दर्शाते हैं या निश्चित करते हैं प्री पोजिशन कहलाते हैं। देखिए वर्ड गवर्निंग एंड यूजुअली प्रेसिडिंग a noun or pronoun and expressing a relations to another word or element in the clause as in Radha arrived after lunch। यहाँ पर after जो वर्ड है वो रिलेशंस को शो कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं दैट्स प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस और दैट शो द रिलेशनशिप। So that prepositions are words that show the relationship between a noun or pronoun and some other word or element in the rest of the sentence। So ये तो थी प्रीपोजिशन की परिभाषा। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रीपोजिशन को किस तरीके से सही कर पाएंगे। एक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी हो रहती है, वो कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर के, प्रीपोजिशन को लेकर, और हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम एक छोटा सा सेंटेंस ही बनाते हैं ना, तो उसमें प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं यूज होती है और हम प्रीपोजिशन की वजह से सेंटेंस को गलत कर देते हैं और उसका अर्थ अलग निकल जाता है। तो देखिएगा प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिएगा यहाँ पर छोटे से बात करें, अनु लिव्स एट जयपुर। मान लीजिएगा ये अपन ने एग्जाम्पल देख लिया, तो यहाँ पर अपना जयपुर जो शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एट प्रीपोजिशन हो रही है जयपुर से पहले, और ये स्थान दर्शा रहे किसका, अनु, और इसके बीच में संबंध दर्शा रहे कि कहाँ रहती है अनु, जयपुर में। अब छोटे से एक डमी के माध्यम से हम कुछ सवाल सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ हमने डायग्राम बना रखे हैं। पहले डायग्राम के रूप में हम लोग यूँ लेते हैं, पहले ये देखिएगा हम एक नापन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये तीन लाइनें ड्रू हुई है। अब इन तीनों लाइनों को देखा जाए तो ज़्यादा टफ वाली नहीं है, तीनों लाइनें सीधी खींची हुई है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा पहली पोजीशन हमारी ये है और सेकंड पोजीशन हमारी ये है, और सेकंड पोजीशन हमारी यूँ तैयार हो रही है और थर्ड पोजीशन ये वाली है। तो कहने का मतलब हमारी फर्स्ट पोजीशन में जो वस्तु रखी हुई है उसके ऊपर छोटी वस्तु रखी हुई है, अर्थात ये इसको टच कर रही है। ऐसी कंडीशन में हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, अर्थात कोई वस्तु किसी वस्तु पर इस तरह से रखी हुई हो कि वह उसे स्पर्श करने का आभास दे, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किंतु जैसे मैंने कहा कि दूसरी लाइन है और इस पर दूसरी वस्तु ऐसे रखी हुई हो, अब ये नीचे वाली वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी ना, अर्थात ये ढक जाएगी। क्या हो जाएगी, ढक जाएगी। तो ढकने का आभास दे तो किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का। किंतु यही देखेगा थर्ड पोजीशन जो है इसमें देखिएगा ये वस्तुएं एक दूसरे पर रखी हुई हैं किंतु एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही, अर्थात इसमें निश्चित दूरी है। ऐसी कंडीशन में अबव का प्रयोग किया जाता है। सो गाइस द फर्स्ट पोजीशन, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर ऐसे रखी हो कि स्पर्श का आभास दे ऑन, ढकने का आभास दे ओवर, और श्रेणी क्रम में रखी हुई हो किंतु स्पर्श ना करे, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अबव का। राइट गाइस, अब कंडीशन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी कुछ इस तरह से बनी हुई है। देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा ये वाली कंडीशन बनी हुई है। ये तीन खाने बना दिए गए हैं, 2 मिनट के लिए तीन खानों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये तीन खानों में देखिएगा ये अपना मकान है, ठीक है, ये चैम्बर बना हुआ है। इस चैम्बर की बात करना चाहे तो इस चैम्बर के पास में यहाँ पर आप खड़े हैं, दूसरी वाली पोजीशन में यहाँ पर आप खड़े हैं, और तीसरी में भी आप यहाँ पर हैं। किंतु पहली पोजीशन में देखिएगा ये अपना दरवाजा है, या हम इसको नदी मान लेते हैं, यहाँ पर आप हैं, तो नदी और आपके बीच में नजदीकी है। तो देखिएगा नजदीकी दर्शाने के अर्थ में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसका, एट का। किंतु आप यहाँ थे और यहाँ से अंदर आए, कहने का मतलब नदी के किनारे पर थे और आप नदी के अंदर चले गए, तो कहने का मतलब दो चीजें हो गई। एक तो बाहर से आप अंदर गए, और जब अंदर गए तो ऑब्वियस सी बात है कि स्थान परिवर्तन हुआ और साथ में गति भी हुई, क्योंकि स्थान के साथ साथ में गति तो होगी ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रयोग किसका करते हैं, इनटू का। किसका करेंगे, इनटू का।
अब देखिएगा आप यहाँ से अंदर आ चुके हैं, अब आप ऑलरेडी कहाँ पर हो गए, अंदर हो गए। तो पहले से ही चार दीवारी के अंदर होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। सो गाइज यहाँ पर हमारी कंडीशंस चेंज हो रही हैं, इसका हमें फॉलो करना है, ध्यान रखना है किस किस तरीके से ये हो रही है। तो देखिएगा यहाँ पर अगली जो सिचुएशन है, देखिएगा पहली सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट की गई है बहुत ही सिंपल वे से, जिससे आप इजी वे से समझ सकते हैं। पहली कंडीशन में कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखी हुई थी, एट दैट मोमेंट जस्ट वी यूज ऑन, ओके। इन द सेकंड पोजीशन में ढकने का आभास दिया तो हमने ओवर का यूज किया। और जो थर्ड पोजीशन आ रही थी उसमें श्रेणी क्रम में रखी हुई है, टच नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में हमने किसको लिया, अबव को। फिर मैंने बताया कि कंडीशंस ऐसी हो रखी है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो एट, यहाँ से अंदर आ गए तो इनटू, और पहले से ही अंदर है तो इन, राइट गाइज। तो देखिएगा यहाँ पर ये दे रखा है, ये स्पर्श करने का दे रखा है। और कोई चीज़ जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल के नीचे किसी चीज़ को रख रखा है, तो ये क्या हो गया, अंडर हो गया। अब देखिएगा एक चीज़ और हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये वाला है, देखिएगा ये वाला एक क्रॉस कर दिया अपन ने। अब ये देखिएगा ये रास्ता बना दिया, और रास्ता बना दिया, आप लोग यहाँ पर खड़े थे, इस छोर पे खड़े हैं, और यहाँ पर येलो साहब, यानी कि 2 मिनट के लिए यहाँ पर ये एक लड़की है जिसका नाम हमने रख दिया मुन्नी, ये यहाँ पर खड़ी है, और ये इस तरफ इसको आना, यानी कि यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई। तो कहने का मतलब इसने क्या की, रोड को क्रॉस किया, क्या किया यहाँ, यानी कि इस रास्ते को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो कहने का मतलब निश्चित छोर पार करने के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस या एक्रॉस का प्रयोग करते हैं, राइट गाइस। किंतु अभी ये देखो, ये श्याम यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से ये लंबी सड़क या फुटपाथ है, इस पर के सहारे चलते हुए जा रहा है। तो एट दैट मोमेंट के सहारे चलने के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग अलोंग का करेंगे। तो कंडीशन सप्लाई होंगी निश्चित छोर पार करने की, और हम लोग कॉमन लैंग्वेज में यूज भी करते हैं, चलो सड़क पार कर लेते हैं। तो फिर एट दैट मोमेंट हम लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं, रोड क्रॉस कर लें, मोस्टली हम लोग ऐसा अगर काम में लेते हैं। तो रोड क्रॉस, क्रॉस का मतलब पार करना, और लंबी दूरी तक चलेंगे तो के सहारे। तो ऐसी कंडीशन जो होगी उसमें किसका प्रयोग करने वाले हैं, अलोंग का। फिर यहाँ पर एक और कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर ये रखा हुआ है सामान, ये कोई सामान नहीं है, अपन लोग इसको गुलाब जामुन मान लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये इधर एस है एंड इधर एम है, यानी कि कहने का मतलब इधर ये लड़का है और ये लड़की है, या मान लीजिएगा इधर 2 बच्चे हैं, 2 गर्ल्स मान लो या 2 बॉयज मान लो, कोई भी मान लो। ये गुलाब जामुन का पीस आपके डैड या मोम लेकर के आते हैं। जब घर पर लेकर के आते हैं तो ये जो गुलाब जामुन का पीस है वो किसको दिया जाएगा, दोनों को दिया जाएगा ना, एक को तो नहीं, दोनों को दिया जाएगा। जब किसी चीज़ का बंटवारा या कोई मामला दो के मध्य होता है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, किसका, बिटवीन का। किंतु यही गुलाब जामुन अगर आपके डैड और मम्मी लेकर के आ रहे हैं, उनमें से कोई भी लेकर के आया और आपके घर में सदस्य हैं 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो कहने का मतलब 2 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं लालू यादव को, मान लेते हैं लालू यादव अगर अपने घर पे कोई गुलाब जामुन या कोई बर्फी कोई पीस लेकर के जाता है, तो वो एक को तो दे नहीं सकता, वो अपने जितने भी संतान है उनको सबको देना पड़ेगा बराबर का। तो कहने का मतलब 2 से ज़्यादा के मध्य कोई बंटवारा हो या कोई मामला हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का। समझ में आ गया, 2 के मध्य बिटवीन और मोर देन 2 अमंग। अब 2 से ज्यादा वो 10 हो सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब मंदिर का प्रसाद हो गया। और मंदिर का प्रसाद किस में बांटा जाता है, भक्तों में बांटा जाता है, और भक्तों की संख्या बहुत होती है। टू बी क्लियर, इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिर एक होता है, देखिएगा यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको। एक ये लाइन हमने खींच दी और एक ये लाइन खींच दी। देखिएगा यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिएगा आप लोगों ने बंदूक चलाई, यहाँ पर इंडियन आर्मी खड़ी और इंडियन आर्मी का जो जवान है उसने बंदूक से गोली चलाई। तो गोली यहाँ से छूटेगी और दुश्मन को जाकर के लगेगी, किसको लगेगी, दुश्मन को। तो दुश्मन को जाकर के लगेगी, मगर जो ब्लड थी वो यहाँ से इससे क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। तो अलग होने के अर्थ में फ्रॉम, और जाकर के किसको लगने वाली है, ये आतंकवादी को लगने वाली है, यानी कि हमारे देश के दुश्मन को लगने वाली है। तो जिसको जाकर के लगेगी उसका क्या हो गया, 2। चलो हम लोग सुबह सुबह की बात करते हैं। सुबह सुबह उठ करके कहीं भी सबको अपना अपना काम होता है। बिजनेसमैन अपने ऑफिस में जाता है, स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, ठीक है, सब लोग अपने अपने काम पे जाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिएगा आप एक स्टूडेंट हैं और आप सुबह
उठे, नहा धोकर के तैयार होकर के स्कूल की तरफ या अपने कॉलेज की तरफ गए। तो कॉलेज की तरफ गए तो टू कॉलेज हो गया, किंतु गए कहाँ से? घर से। तो घर से अलग हो गए तो घर के लिए क्या ले लेंगे? फ्रॉम। और यहाँ पर कॉलेज के लिए टू। किंतु जब आपका आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप लोग रिटर्न होंगे घर पर, तो कॉलेज से तो क्या हो जाओगे? आप अलग हो गए, क्योंकि कॉलेज से कहाँ हो गए? घर। तो यहाँ पर घर के लिए टू हो जाएगा और कॉलेज के लिए फ्रॉम। चलो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। अगर हम लोग किसी स्थान से जुड़ने जा रहे हैं, किसी की तरफ जा रहे हैं, तो जुड़ने के अर्थ में तो हम टू लेते हैं और अलग होने के अर्थ में फ्रॉम लेते हैं। ठीक है, ही इज गोइंग टू कॉलेज, ही इज कमिंग फ्रॉम कॉलेज। तो फ्रॉम आने के अर्थ में यानी कि से, अलग होने के अर्थ में से, और जुड़ने के अर्थ में टू। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा एक डायग्राम और लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लीजिएगा ये वाली चीज बनी हुई है, और ये देखो एक चौराहा बना देते हैं। चौराहा तो आप सब सब जानते हैं, यहाँ पर ये चौराहा बना हुआ है, देखिएगा आप। देखिएगा यहाँ पर ये जो ठीक इसके ऊपर की जो चीज़ें होती है उसके लिए हम लोग अबव यूज करते हैं, ठीक जो चीज़ नीचे होती है उसके लिए हम लोग बिलो यूज करते हैं। आप लोग जब एग्जाम्स देते हो, तो जैसे आप लोगों ने कॉलेज इत्यादि की एग्जाम्स दी है, या फिर एकेडमिक भी आप लोगों ने फाइट किया, तो एट दैट मोमेंट आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है स्टार्ट टू राइट बिलो द लाइन, स्टार्ट टू राइट अबव द लाइन। तो ठीक ऊपर के अर्थ में अबव और ठीक नीचे के अर्थ में बिलो का प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर देखिएगा इस चौराहे में दो प्रीपोजिशन हो गई, और ठीक पीछे होता है तो अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड। और अगर ठीक सामने कोई चीज होती है तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो कोई चीज ठीक सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, और ठीक पीछे है तो बिहाइंड, ठीक ऊपर है तो अबव, और ठीक नीचे तो बिलो। अभी आप किसी पार्क वगैरह इत्यादि के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा, उसके गेट इत्यादि पे लिखा हुआ होता रहता है कि पार्किंग इज प्रोहिबिटेड इन फ्रंट ऑफ दिस गेट, लिखा हुआ मिलता है ना। तो वहां पर इन फ्रंट ऑफ का मतलब ठीक सामने। तो वहां ये इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन है कि ठीक सामने जो पार्किंग है वो क्या है? अवैध है, अर्थात पार्किंग मान्य नहीं है, वहाँ पार्किंग नहीं करनी है हमें। सो दैट इजी वे से ये हम लोग इस तरह से क्लियर करेंगे, राइट गाइज। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर फिर आ गया नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू किसको इंडिकेट करता है? अगले को, यानी कि अगला। और अलोंग, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये लंबी दूरी तक चल रहे हैं, यहां से चालू हुए। अपना कहने का मतलब चलते जा रहे हैं, तो एक के सहारे के अर्थ में। तो उसके सहारे के अर्थ में किसका प्रयोग किया? अलोंग का। रोहन इज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो यहाँ पर रोहन इज वॉकिंग अलोंग द रोड, ये किसको इंडिकेट कर? अलोंग, यानी कि के सहारे चल रहा है। किंतु यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इस छोर पर आ गए हम लोग, तो यहाँ से निखिल क्रॉस द रोड। क्रॉस या एक्रॉस दोनों का प्रयोग करते हैं, एक्रॉस या क्रॉस। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया? निखिल क्रॉस्ड द रोड, यानी कि निखिल ने रोड पार की। तो यहां से इधर, यानी कि यहां पर था और यहां पर आ गया, तो ये क्या हो गया? निश्चित छोर को इंडिकेट कर रहा है। अगर ऑपोजिट साइड में है, जैसे अभी इन फ्रंट ऑफ के बारे में हमने समझा कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब तो ठीक सामने, किंतु अगर बीच में कोई गली का गैप आ रहा है तो क्या अपन लोग क्या कहेंगे? अपोजिट साइड। अपन नहीं कहते, कई बार हम लोग अपना एड्रेस का लैंडमार्क बता रहे होते हैं, तो लैंडमार्क बताते वक्त हम लोग कहते हैं कि जो आप लोग जब आओगे तो भगवान श्री कृष्ण का जो टेम्पल बना हुआ उसके ऑपोजिट साइड में ही मेरा फ्लैट है। सो दैट कहने का मतलब लॉर्ड कृष्णा जो था उसको हमने किसके लैंडमार्क के रूप में यूज किया, और उसके ऑपोजिट साइड में, अर्थात उसके बीच में हमारी गली है और उसके ऑपोजिट साइड में जब देखेंगे यार उसके सामने से ऑपोजिट साइड में हमारा क्या हो गया? कहने का मतलब हमने अपना रेजिडेंस बता दिया। किंतु ठीक सामने बताना हो, ठीक सामने अगर आप लोग खड़े तो इन फ्रंट ऑफ क्या कहेंगे? इन फ्रंट ऑफ। टू बी क्लियर, ऐसे हमने चर्चा की थी टू के बारे में और फ्रॉम के बारे में। तो टू जुड़ाव को इंडिकेट करता है, आई एम गोइंग टू कॉलेज, टू इंस्टीट्यूट, टू ऑफिस। और आने के लिए फ्रॉम, आई एम गोइंग टू जयपुर, दिल्ली। मगर आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर फ्रॉम हो गया, आई एम कमिंग फ्रॉम नीमका थाना। सो दैट ये प्लेस हम लोग अलग हो रहे हैं, तो नीमका थाना से अलग होने का भाव दे रहा है। तो जुड़ने में टू और अलग होने में फ्रॉम। बहुत ही सिंपल है प्रीपोजिशन, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। देखिएगा अगर हमें स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले एट के बारे में चर्चा करें थोड़ा सा। तो एक बार एट प्रीपोजिशन को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोगों ने उसको देखा था, तो अपन ने डिफाइन कर रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम एट को देखते हैं। तो देखिएगा एट का जो प्रयोग होता है
वो एक तो हमने बताया नज़दीकी शो करने के लिए, अगर इसके ए ऑप्शन की बात करें तो टू शो द नियरर, ही इज एट द एज या ही इज एट द डोर। अब ये डोर हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो दरवाजे पर अर्थात हमारे पास में है। या फिर जैसे टाइम ऑफ क्लॉक को शो करना होता है तो भी उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। घड़ी का समय होगा उसके साथ हमेशा किसका करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे करिश्मा केम एट 8 o'clock, तो यहाँ पर ये इस टाइम के साथ में एट का प्रयोग हो रहा है, किसका हो रहा है, एट का। अगर यहाँ पर आपने इन लगा दिया उन लगा दिया तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल टाइम ऑफ क्लॉक के साथ, जैसा कि एक्सपर्ट्स की राय है और जैसा कि हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कहता है, टाइम ऑफ क्लॉक के साथ में हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा अगर टेम्परेरी एक्शन शो करनी हो तो कहने का मतलब, टेम्परेरी का मतलब क्या होगा, कहने का तो दो तरह के वर्क होते हैं, एक परमानेंट हो गया एक टेम्परेरी हो गया, तो ये टेम्परेरी है स्थायी काम, कहने का मतलब। तो उस वक्त भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। आप लोग जब रोड इत्यादि का काम चल रहा होता है तो आप लोग जब भी रास्ते से निकलते हो तो एट दैट मोमेंट आंखें बंद करके मत निकला करो, वहां देखा करो, इस तरह के वर्ड लिखे हुए मिलेंगे आपको, सो दैट आप इजी वे से इनको क्लियर कर सकते हैं। तो जब भी चलो ना तो इधर उधर ध्यान दे करके चला करो ताकि आपको नए नए वर्ड्स का नॉलेज हो सके। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा अमन इज एट वर्क, या अमन का जो काम है वो किसको दर्शा रहा है, टेम्परेरी एक्शन को दर्शा रहा है, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है उसका। और साथ ही अगर हम लोग बात करें तो एज और स्टेज को दर्शाने के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आई लेफ्ट कॉलेज एट 20, अब यहाँ पर ये किसको दर्शा रहा है, किस पर, एज वगैरह पे दर्शा रहा है कि जब ये 20 साल का था, तो जब मैं 20 साल का था मैंने कॉलेज छोड़ दी, तो यहाँ पर एट किसके साथ आ रहा है, 20, तो एट 20, एट 40, ओके, एट 50, जो भी है हम इंडिकेट करेंगे। तो कहने का मतलब एज और स्टेज, एज हो या स्टेज, दोनों को शो करने के लिए स्पेशली किसका प्रयोग करते हैं, एट प्रीपोजिशन का। फिर देखेगा जैसा कि हमने डिस्कस किया, अब देखो चार पहर माने जाते हैं, चार पहर में से आप देखेंगे तो नून और नाइट जो होता है स्पेशली इनके साथ ज्यादातर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एट का, एट नाइट, एट नून। कई बार हम लोग जो डॉन और डस्क होता है ना, तो उसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, एट का करते हैं, एट डॉन एट डस्क। डॉन का मतलब क्या होता है, डान होता है भोर का समय, और भोर का समय क्या होता है, सुबह जल्दी हम लोग उठते हैं ना, तो सूर्योदय से पहले जो होता है ना, मॉर्निंग के टाइम पे आपने देखा होगा एक तारा बहुत जिसको पूछ टाइम इंडिकेट करने के लिए पहले लोग इसका यूज करते थे टाइम जानने के लिए, उसको देख करके अंदाज़ा लगाया जाता था कि अब इतना टाइम हो चुका है, और अलग से ही आपको चमकता हुआ ही दिखाई देगा। और डस का मतलब होता है भारतीय संस्कृति के अनुसार इवनिंग के टाइम जब सूर्यास्त होने को चलता है उस वक्त गाय अपने घर को वापस लौटती थी, तो गाय जब लौटती थी तो उनकी धूल उड़ा करती थी उनसे ऑटोमेटिकली ही, तो उनके पैरों की जो धूल उड़ती थी तो गाय वो घर आती थी, तो अंदाजा लग जाता था कि अब क्या हो चुका है, गोधूली बेला, उसको गोधूली बेला के नाम से जानते थे। तो आज भी उसको किसके नाम से जाना जाता है, गोधूली बेला के नाम से ही जाना जाता है। तो डॉन का ऑपोजिट क्या होता है, डस्क होता है, और ये हो गया भोर का समय और ये हो गया गोधूली बेला। इन दोनों के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करने वाले हैं। टू बी क्लियर, देखेगा मिडनाइट के लिए भी यूज करते हैं, एट डे ब्रेक, एट ट्विलाइट, ऐसे भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब एक सबसे बड़ी जो बात होती है ना, वो हमारी कमजोरी क्या होती है, हम एक ही चीज को पकड़ के बैठते हैं, हम उस रूल की तहकीकात नहीं करते, रूल पे सिर्फ इतना सा लिखा हुआ नून और नाइट के साथ प्रयोग करेंगे तो बाकी हमारा दिमाग ही जाता है, बाकी तो किसी के साथ करना ही नहीं है हमको। ऐसा नहीं है भाई, हमें क्या करना है, प्रत्येक चीज का ध्यान रखना है, उसके रूल्स के साथ में भी रूल्स को फॉलो करना है, सो दैट हमें पता रहे कि जैसे अभी यहाँ पर आपको बताया कि डॉन भी और डस्क आएंगे तो भी हम लोग एट का प्रयोग करेंगे, मिडनाइट आ गया, डे ब्रेक आ गया, ट्विलाइट आ गया। आप अपने दिमाग से सवाल, दिमाग में कंटिन्यूटी कुछ ना कुछ सवाल उपजाया करो कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कि अगर नून और नाइट के साथ एट आ गया तो फिर मॉर्निंग इवनिंग को क्या आएगा, इधर डे को क्या आएगा, मिडनाइट को क्या आएगा। तो जब आप सवाल करोगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, तो सवाल जरूरी है। देखेगा अगले करते हैं द वर्ड विच शो प्राइस, यानी कि जो कीमत दर्शाते हैं, रेट को दर को दर्शाते हैं, गति को दर्शाते हैं, उनके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मिल्क सेल्स एट RS 40 a लीटर, यहाँ पर देखिएगा कितने में बिकता है,
₹45 पर लीटर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एट प्रीपोजिशन, जैसा कि हमारा रूल्स कहता है कि प्राइस, रेट या स्पीड, इन तीनों को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। श्याम राइड्स मोटर बाइक एट 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ये क्या स्पीड को शो करना है, तो स्पीड को शो करें ना, तो डेफिनेटली किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, एट प्रीपोजिशन का। और देखिएगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ में एट का प्रयोग किया जाता है, लाइक एट दिस टाइम, दिस मोमेंट के साथ में एट दिस मोमेंट, एट दिस आवर, एट पेज 342, एट ए मैच, एट द बॉटम, एट ए लेक्चर, एट कॉलेज, एट होम, एट द टॉप, एटसेट्रा। ये भी कुछ वर्ड बने हुए हैं जिनके साथ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं गाइस, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा अगर प्लेस के साथ यानी कि स्थान के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशन, देखिएगा स्थान के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का प्रयोग भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा ज़्यादातर जो हमारा प्रयोग होता है वो अगर बड़े बड़े स्थान को इंडिकेट करना होता है ना, तो हम लोग इनका करेंगे, किंतु छोटे स्थान के लिए हम लोग ऐड करते हैं, जैसे एट होम हुआ, एट स्कूल हुआ, एट कॉलेज हुआ, ओके राइट गाइस। किंतु बड़े स्थान दे दिए जाए तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिएगा बड़े स्थान के लिए आई लिव इन इंडिया। अब देखिएगा यहाँ तो ठीक है कि बड़े स्थान के लिए इन कर दिया, मगर कंडीशंस कई बार ऐसी अप्लाई हो जाती है कि जैसे मान लीजिएगा आप राजस्थान में रहते हैं और आपको बताना है कि राजस्थान और इंडिया दोनों को इंडिकेट करना है एक साथ, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में आपने अगर ये कह दिया कि आई लिव इन राजस्थान इन इंडिया, तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, जब दो बड़े स्थान होते हैं ना, तो एक जो पहला स्थान होगा ना, जो छोटा स्थान होगा, उसके साथ हम ऐड का, और दूसरा जो दूसरे नंबर पे लिखेंगे किसको, बड़े स्थान को, उसके साथ इनका प्रयोग करते हैं। तब यहां पर हो जाएगा आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। क्या होगा, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। टू बी क्लियर, कहीं आप ऐसा मत कर देना कि दोनों में इन लगा दो, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक रखना है, दो स्थान दिए हुए हों तो एक स्थान के साथ में एट, और दूसरा जो उससे बड़ा स्थान है उसके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। टू बी क्लियर, विथ फॉलोइंग फ्रेजेस, जैसे मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, आफ्टरनून, इन द नाइट, इनके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। देखिएगा एट का प्रयोग हमारा को हमने आगे बढ़ा दिया, इनकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वहाँ पर देखिएगा नून और नाइट आ रहा था ना स्पेशली, मगर यहाँ मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, इनके लिए स्पेशली किसका प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशन का। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पर मॉर्निंग की वजह से किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इनका हुआ है, ठीक है ना। टू शो परमानेंट एक्शन, अब देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, माइंड लगाइए किसके बारे में डिस्कस किया था, ऐसी एक्शन आई थी, बताइए देखें। यहां पर परमानेंट है और पहले क्या आई थी, टेम्परेरी आई थी, राइट। तो टेम्परेरी जब आई थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि टेम्परेरी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, राइट गाइस। और अगर परमानेंट है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे माई ब्रदर इज इन आर्मी, माई ब्रदर इज इन आर्मी। अब यहाँ पर आर्मी क्या है, यानी कि इसको परमानेंट जॉब हुआ ना, तो परमानेंट जॉब के लिए हमने प्रीपोजिशन इन कर दी, और अगर यही टेम्परेरी होता तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम एट का करते हैं अगर टेम्परेरी वर्क होता तो, किंतु परमानेंट एक्शन की वजह से हमने यहाँ पर इनको लिया है, राइट। बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम से पहले, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी होगा सबके साथ में क्या आएगा, इनका आएगा, ठीक है। इन फरवरी, इन जनवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, शो ऑन, कहने का मतलब इन मार्च, शो ऑन, इन सब के साथ में क्या होगा, महीनों के नाम के साथ में हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। फिर है बिफोर द ईयर्स, साल से पहले, जैसे मान लीजिएगा इन 1986, इन 1897, इन 1947, इन 2015, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ में इनका प्रयोग करते हैं, इन 2017, इन 2020। तो कहने का मतलब जो भी होगा, तो ईयर से पहले हम स्पेशली किसको प्रीफर करेंगे, प्रीपोजिशन इनको करेंगे। जैसे आई वॉज बोर्न इन 1986, अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 1986 जो है वो ईयर है, और ये ईयर होने की वजह से इसके साथ में
कहने का मतलब हमने प्रीपोजिशन जो लिया वो है इन। टू बी क्लियर। साथ ही बिफोर द नेम ऑफ सीजन्स, ऋतुओं के नाम से पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इनका। अब जो स्पेशल सीजन्स की बात करें तो इंग्लिश जो साहित्य बना हुआ है, इंग्लिश में स्पेशली 4 जो सीजन्स है उन्हें फोकस ज़्यादा 4 सीजन्स माने जाते हैं। कौन कौन से? स्प्रिंग, समर, विंटर और ऑटम। ओके राइट गाइस। तो देखिएगा इन सबके साथ किसका प्रयोग होने वाला है? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होने वाला है। बिफोर द एज और सेंचुरी, इनके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इनका करेंगे। इन द विक्टोरियन एज, इन द 18th सेंचुरी। और अगर बिफोर ए एन प्लस कार या टैक्सी जीप आ जाए तो भी हम लोग किसका करेंगे? इनका करेंगे। शीला गोज टू कॉलेज इन ए कार, और शीला गोज टू कॉलेज बाई ए कार। तो यहाँ पर हमें ये फोकस करना है। देखो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? इन पे फोकस कर रहे हैं। अब आते हैं हमारी अगला जो प्रीपोजिशन आता है वो है इनटू। कौन सा? इनटू। इनटू के देखेगा अभी हमने एक डायग्राम बना करके लिखा था कि आप लोग यहाँ पर हमारी नदी है, यहाँ पर आप हैं, और यहाँ से आप यहाँ गए तो 2 चीजें हो गई। स्थान परिवर्तन प्लस क्या हुआ? स्थान परिवर्तन के साथ में क्या हुई? गति हुई। यानी कि इमोशंस भी तो होगी ना, डेफिनेट हम लोग स्थान चेंज करेंगे तो गति भी होगी। ऐसी कंडीशन में हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। तो देखिएगा राज जंप्ड इनटू द रिवर। अब राज पहले बाहर था, अब जंप किया उसने, इसका मतलब पहले बाहर था और अब कहाँ गया? अंदर। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। इन द सेंस टू चेंज वन मीडियम टू अनदर, ये तो आपको अच्छे से याद ही होगा। हम लोग ज्यादातर करते एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करते। तो मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। देखिएगा यहाँ पर मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि दूध से क्या किस में बदल जाता है? दूध दही में बदल जाता है। दूसरी बात करें वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी किस में? बर्फ में। और अगर हम लोग कहें कई बार सेंटेंस को हम कहते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो कहने का मतलब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब चेंज करते हैं तब भी हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा आप बहुत बारी लाइन तो यूज करते हैं, ये वाली तो फिर भी कम लेते हैं। ये वाली ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बहुत बार यूज करते हैं ना, तो आपको पता लगा कि किस लिए यूज करते हैं इनटू? इनटू प्रीपोजिशन है, और इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? वन चेंज वन मीडियम टू अनदर, राइट। अब इनटू के बाद हम बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रीपोजिशन है उसकी तरफ, और वो है ओन। ओ एन, ओन के बारे में देखिएगा। सबसे पहले हमने कंडीशन से एक डायग्राम बनाया था, और डायग्राम बना करके हमने ये कहा था ये कोई हमारी टेबल रखी है, इसे कुछ भी समझ सकते हैं, और इसके ऊपर एक छोटी सी बॉल या कोई बुक रखी हुई है। जब कोई बड़ी वस्तु पे छोटी वस्तु रखी जाएगी तो वो इसको स्पर्श करने का आभास देगी। किसका देगी? टच का। ऐसे मोमेंट पे हम लोग प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का, राइट गाइस। इन द सेंस ऑफ टचिंग एनी ऑब्जेक्ट, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब बुक क्या टेबल पे रखी हुई है, एट दैट मोमेंट हमने यहाँ किसका प्रयोग किया? ऑन का। बिफोर द नेम ऑफ वीक डेज, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे। अब एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि महीनों के नाम से पहले भी यूज करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन काम में लेते हैं? भूलिएगा नहीं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक ध्यान रखेगा। महीनों के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? इनका। और सप्ताह के दिनों के नाम से पहले किसका करते हैं? ऑन का। क्लियर? देखिएगा आल्सो यूज विथ ऑन संडे, मंडे इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। इस तरह से भी हम लोग ऑन प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। कैसे? ऑन संडे या मंडे इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 31st दिसंबर, सो ऑन। तो इस बार ये भी गलत नहीं है कहीं आप लोग सोचो कि ऑन का प्रयोग तो सिर्फ वहीं करना था, यहाँ पर इवनिंग के साथ तो इनका प्रयोग होता है, फिर यहाँ पर ऑन क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर आगे देखिएगा ये ऑफ भी लगा हुआ है। तो इवनिंग, मॉर्निंग इत्यादि के साथ में जब ऑफ प्लस में डेट आती है ना, तो एट दैट मोमेंट हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। तो ऑन द इवनिंग ऑफ द 31st दिसंबर, इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यूज विथ ए एन द प्लस बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप आ जाए तो भी हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल आ जाए इस तरह से इनके साथ में लगे हुए तो भी हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वाज ऑन ए बस, सी वाज ऑन ए शिप, सी वाज ऑन ए प्लेन। टू बी क्लियर? विथ पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस साइकिल प्लस स्कूटर प्लस मोटरसाइकिल हो तो भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं।
जैसे राजन गोज टू स्कूल ऑन हिज स्कूटर, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया, ऑन का। टू बी क्लियर। आल्सो यूज विथ फुट, ए हॉर्स, हॉर्स बैक एटसेट्रा, इनके साथ भी हम लोग, अभी काफ़ी बार ये एग्जाम्पल पूछा जाता है फुट वाला, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं मिसगाइड होकर के फुट वाले में बाई फुट कर देते हैं, जबकि बाई फुट ना होकर के हमेशा क्या होता है, ऑन फुट होता है। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस बात का तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कंफ्यूज होने की रिक्वायर्ड नहीं है। फुट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन होती है, ना कि बाय। सो ही वॉक्स ऑन फुट, ठीक है। देखिएगा, इफ यू वांट टू गो बस यू हैव गो टू बस स्टॉप। आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, इफ यू वांट टू गो, आप एक रिक्त स्थान हम यहाँ डाल लेते हैं, एक रिक्त स्थान हम लोग यहाँ डालते हैं। अब यहाँ पर हमें इनको फिल करना है, 2 मिनट के लिए हम लोग बीच में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सो दैट आपका नॉलेज इंक्रीज हो सके। तो इफ यू वांट टू गो, तो यहाँ पर बाई बस यू हैव टू गो। फिर आप देखिएगा इसके अंदर यू हैव टू गो द बस स्टॉप, तो यहाँ पर हैव के बाद में क्या आने वाला है, टू, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन है और यहाँ पे हैव टू होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, बाई वाला आना चाहिए, तो ए ऑप्शन होगा। व्हेन यू अराइव योर डेस्टिनेशन, यू, फिर यहाँ पर देखिएगा ऑफ आना चाहिए, ऑन आना चाहिए, तो क्या व्हेन यू अराइव, तो इनमें तो पहुंचोगे नहीं, तो क्या आ जाएगा, एट, क्या आ जाएगा, एट योर डेस्टिनेशंस। अगला देखिएगा, समटाइम्स यू इवन हैव टू चेंज बसेज, समटाइम्स यू इवन हैव टू चेंज बसेज अनोदर बस स्टेप। तो यहाँ पर देखिएगा कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, यू इवन टू चेंज बसेज, बस चेंज करनी पड़ती है, कहाँ से, अनोदर, अनोदर स्टेज, तो किसके लिए, फोर आएगा, ऑफ आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, ये हमें गैस करना है यहाँ पर। फिर आई हैव बीन वेटिंग, अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला कौन सा टेंस आ चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में सिंस या फोर के अलावा प्रयोग नहीं होता, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिएगा ये सब चीज़ें फेल है, और टाइम ऑफ द क्लॉक लिखा हुआ है, तो किसका प्रयोग होना चाहिए, पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो सिंस का प्रयोग हो जाएगा। तो इसी तरीके से कहने का मतलब हम लोग आंसर करेंगे तो यहाँ सिंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें क्या करना है, सी हैज नॉट इटन एवरीथिंग, सी हैज नॉट इटन एनीथिंग। आप देखिएगा सिंस ब्रेकफास्ट, फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट इन, ये कहने का मतलब उसने कुछ भी नहीं खाया है, किसमें, ब्रेकफास्ट में तो खाया नहीं, तो किस में खाएंगे, जब से ब्रेकफास्ट किया तब से नहीं खाया ना। और सिंस का प्रयोग किसके लिए भी किया जाता है, अगर हमें प्रारंभिक बिंदु या समय बिंदु जो होता है उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो समय की प्रारंभिक बिंदु को इंडिकेट करने के लिए या तो सिंस का करो, या फिर इसके सब्स्टिट्यूट के लिए हम लोग फ्रॉम भी कर सकते हैं। सी गोट दीज पोटेटोज माई फ्रेंड रोहन, तो यहाँ से क्या जाएगा, अपने दोस्त से प्राप्त किया है, तो यहाँ से ऐड तो आएगा नहीं, द्वारा का कोई मतलब नहीं, इन फ्रंट ऑफ का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन बचती है, वो बचती है फ्रॉम, यानी कि से, किसका भाव दे रही है, से। अब देखिएगा दीज पिक्चर्स यू कैन सी, तो यहाँ पर ये जिराफ के बारे में इंडिकेट हुआ है कि जिराफ की पिक्चर देख सकते हैं, तो इन आप लोग इस पिक्चर में किसको देखेंगे, जिराफ को देखेंगे। अब जिराफ को देखेंगे तो ऑन और ऑफ का तो मतलब नहीं है, और बिहाइंड का भी यहाँ लेना देना नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन बचते हैं, कौन से, इन। और वैसे भी अभी बताया था इन दीज, इन दिस आया था ना, अभी रूल्स के हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ में इनका प्रयोग करते हैं, इन दीज, तो यहाँ पर इन दीज हो जाएगा। निखिल वाज बोर्न, अब निखिल वाज बोर्न, यहाँ पर देखिएगा अपने पास में दो ऑप्शन है, यहाँ पर एक रिक्त स्थान और दिया हुआ है ब्लैंक, और एक यहाँ पर है, तो दो है, एक और दो नंबर, दोनों के लिए यूज करना, हमें चूज यहाँ से करेंगे। तो बोर्न ऑफ द और ऑन द आप करना चाहेंगे, या फिर ऑन और ऑफ करना चाहेंगे। अभी आपको बताया था कि अगर टाइम प्लस में आगे ऑफ दिया हुआ हो तो उससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ डेट के लिए इनकी बजाय किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ऑन हमारे ऑप्शन बी में है, तो पहले में ऑन सिर्फ एक ही में है, तो ऑब्वियस सी बात हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑन, और यहाँ पर कौन जाएगा 31 दिसंबर 1970, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मॉडर्न मास प्रोडक्शंस केस बाय डेवलप्ड हिम, अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास तीन तीन प्रीपोजिशन आ गए एक साथ,
तो कहने का मतलब आपके पास में चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे अकेली आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको देखना है कि हमारा कौन सा है जो उपयुक्त बैठ रहा है। देखिएगा अब यह बात करें, देखिएगा मॉडर्न मास प्रोडक्शन, फिर है ऑफ केस वाज डेवलप्ड। तो देखिएगा पहले में तो केस के साथ में क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, ठीक है, हमने ऑफ भर दिया, किंतु वाज डेवलप्ड। अब सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है उसमें भरना है डेवलप्ड। यहाँ पर आप बाई हिम करोगे, इन हिम करोगे, या क्या करोगे। अब देखिएगा सेकंड ऑप्शन में या तो बाई आ रहा है या ऑफ आ रहा है, या इनमें से हमें चूज करना है। तो क्या आ जाएगा, डेवलप्ड केस। यहाँ पर आप इजी वे से गैस लगा सकते हैं, यहाँ वाज प्लस एक्शन थर्ड है, अर्थात ये वर्ब को और सब क्या नहीं कर रहा, वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वाज के अकॉर्डिंग आईएनजी आना चाहिए था, किंतु यहाँ पे थर्ड है। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य हुआ, पैसिव वॉइस। क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बाई का। सिंपल सा हो गया। तो कहने का मतलब इसकी सहायता से हमें यहाँ पर बाई मिल गया, पहले में ऑफ, दूसरे में बाई। आप देखिएगा ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। अब लास्ट में देखिएगा ईयर लिखा हुआ, और ईयर से पहले क्या आ जाएगा, इन, यानी कि बिफोर द ईयर्स जस्ट वी यूज प्रीपोजिशन इन, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। टू बी क्लियर, यहाँ पर ऑफ आ गया अकॉर्डिंग टू पैसिव कंस्ट्रक्शंस बाय हिम, और बिफोर द ईयर इन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पर मुनिलाइज 530 मीटर्स सी लेवल्स। अब यहाँ पे मुनिश था, ये मुनिश लिखा हुआ था, तो मीटर्स सी लेवल। अब सी लेवल से क्या है, ऊपर है, नीचे है, फ्रॉम है, बी साइड है। तो यहाँ पर अगर उसके लेवल से क्या है, ठीक नीचे का अर्थ तो है नहीं, अबोव है। कहाँ है, अबोव है। तो ऊपर का अगर अर्थ देना है तो किसका देंगे, अबोव। देयर इज ए ब्रिज। आप देखिएगा देयर इज ए ब्रिज, ब्रिज है, और ब्रिज भी कहाँ पर है, रिवर। तो देखिएगा अगर इस तरीके से हमें कोई चीज इंडिकेट करनी पड़ी, जैसे ये नदी होती है और इस पर कोई चीज यूं बनी हुई है, यूं, कहने का मतलब यहाँ के बाहु को टच नहीं कर रही, इधर वाला छोर टच कर रही है और इधर वाला छोर टच कर रही है। ऐसी कंडीशन में हम लोग स्पेशली जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वो करते हैं ओवर का। किसका करते हैं, ओवर का। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, किंतु अब ओवर तो यहाँ है नहीं, तो ओवर यहाँ पर नहीं दिया गया, तो क्या हो जाएगा, एक्रॉस हो जाएगा, यानी कि एक्रॉस, आर पार। ठीक है, देयर इज ए ब्रिज एक्रॉस द रिवर। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एक्रॉस करेंगे, किंतु ये एक्रॉस की जगह अगर ओवर होता तो पहले प्रीफर हम लोग किसको देते, ओवर को देते। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर पुल बना हो, ध्यान रखना, तो इस तरह से तो हम लोग ज्यादातर, और यहाँ पर क्या इसको टच नहीं करता हो तो स्पेशली प्रीफर दी जाती है ओवर को, इतना ध्यान रखिएगा। इनसाइड, इनसाइड अंदर, अंदर तो बना हुआ नहीं है तो इसलिए इनसाइड आएगा नहीं। अमंग का मतलब क्या होता है, अमंग का मतलब हमने डिस्कस किया था कि दो से ज्यादा के मध्य किसी चीज, कोई मामला हो, कोई बंटवारा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम अमंग करेंगे, तो अमंग यहाँ पर आएगा नहीं। बात करते अलंग, तो अलंग प्रीपोजिशन का यहाँ बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं, कि अलंग का प्रयोग करते हैं लंबी दूरी तक के सहारे के अर्थ में, तो किसका प्रयोग करते हैं, अलंग का प्रयोग करेंगे। तो कहने का तो चारों प्रीपोजिशन, और एक्रॉस का प्रयोग कैसे करते हैं, इधर से इधर, यानी कि एक छोर पार करने के अर्थ में, निश्चित छोर को पार करने के अर्थ में किसका करते हैं, एक्रॉस, अर्थात आर पार के अर्थ में। किसके अर्थ में, आर पार के अर्थ में हम लोग एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो जब चारों प्रीपोजिशन का हमें पता लग गया, तो अब हम लोगों को आंसर देना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो अब आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी जब चारों प्रीपोजिशन का आपको मालूम है। देखिएगा व्हेन वी से नेक्स्ट, लास्ट, दिस, एवरी, वी डू नॉट यूज एट, इन, ऑन। सी वेंट टू जयपुर, लास्ट में, नॉट इन लास्ट में। देखिएगा अगर हमें ये बात कहें कि लास्ट, दिस, एवरी कहें, तो हम लोग एट, इन, ऑन, वी डू नॉट यूज, हमें एट, इन और ऑन का यूज नहीं करना। तो सीधा किसका करेंगे, सी वेंट टू जयपुर लास्ट में, यहाँ पे सीधा आई गो होम एवरी दीपावली, नॉट एट एवरी दीपावली नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, आई गो होम एवरी दीपावली। यहाँ पर ये अगर एट एवरी दीपावली करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑफ की तरफ। ए यूज्ड फॉर बिलोंगिंग टू, रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ। द हाईलाइट ऑफ द शो इज एट द एंड। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बीइंग रिच एंड फेमस। फिर देखिएगा यूज टू इंडिकेट रेफरेंसेस, दिस इज ए पिक्चर ऑफ माई गर्लफ्रेंड,
आई टुक 2 कप ऑफ टी, तो यहाँ पर भी क्या दिस पिक्चर ऑफ, यहाँ पे देखिएगा इनका संबंध दर्शाने के लिए किसका कर दिया, इंडिकेट करे ना रेफरेंस को, इसलिए ऑफ कर दिया। आई टुक 2 कप ऑफ टी, यहाँ पर देखिएगा इसको दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग कर दिया। अब बात करते हैं टू की। यूज टू इंडिकेट द प्लेस, person or thing that someone or something moves toward or the direction of something। अभी देखो बताया था ना आपको कि हम यहाँ है और इधर जा रहे हैं, तो इस यहाँ से हम यहाँ रवाना हुए यहाँ के लिए, तो इधर क्या हो रहा है, हमारा जुड़ाव हो रहा है। ठीक है, तो जुड़ाव होने के अर्थ में हम किसका अर्थ करते हैं, तो कनेक्टिविटी के अर्थ में टू का। द पैकेज वॉज मेल टू मिस्टर दिनेश यस्टरडे, यहाँ पर जो मेल गई वो किसको की गई, मिस्टर दिनेश को, सो यहाँ पर ये टू हो गया। प्लीज सेंड इट बैक टू ऐश्वर्या, यहाँ पर इसको किसे भेजना है वापस, ऐश्वर्या को, तो कनेक्टिविटी किससे हो रही है, ऐश्वर्या से। अगला हम लोग टू का यूज करते हैं टू इंडिकेट अ लिमिट और एंडिंग पॉइंट, यानी कि लिमिट को या एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए। द स्नो वाज पाइल्ड अप टू द रूफ, द स्टॉक प्राइस रोज अप टू $95, तो यहां पर हमने टू का यूज किया। यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप, रिश्तों को दर्शाने के लिए माय आंसर टू, देखिएगा यहाँ टू योर क्वेश्चन इज इन दिस एनवलप। यूज टू इंडिकेट टाइम और पीरियड, पीरियड को इंडिकेट आई वर्क मंडे टू सैटरडे, तो टाइम पीरियड हो गया ना मंडे टू सैटरडे। इट्स नाउ 9 to 5:30, इट इज नाउ 9 to 5:30। अब देखिएगा यहाँ पे टू हो गया, तो ये दोनों के बीच को टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं फोर की। यूज टू इंडिकेट द यूज ऑफ समथिंग, आई बैग्ड ए केक फॉर योर बर्थडे, तो के लिए क्या अर्थ में है ना, यूज टू मीन बिकॉज ऑफ के अर्थ में, फॉर दिस रीजन आई हैव डिसाइडेड टू गो जयपुर, यानी कि इस कारण, तो कारण के लिए अर्थ में ले लें फॉर दिस रीजन, तो बिकॉज ऑफ का इंडिकेट कर रहा है। यूज टू इंडिकेट टाइम और ड्यूरेशन, श्याम हैज बीन फेमस फॉर मैनी डिकेट्स, यहाँ पे श्याम हैज बीन फेमस फॉर मैनी डिकेट्स, तो यहाँ पर किसको दिया है, टाइम और ड्यूरेशन को इंडिकेट, टाइम या ड्यूरेशन को इंडिकेट करना हो तो। दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। अब देखते हैं बी साइड और बी साइड्स, बहुत ही नजदीकी मामला है, ध्यान रखना, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसमें। देखिएगा सिर्फ एस का फर्क है, मगर इस एस में ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको सिंगुलर प्लूरल मान लेते हैं कि बी साइड सिंगुलर है और बी साइड प्लूरल है, ऐसा नहीं है गाइस। बस यही तो हमारी भूल होती है, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर गलत निकल जाता है। तो यहां पर देखिए बी साइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, आउटसाइड, यानी कि पास में, समीपता को दर्शाता है, ठीक है। और बी साइड्स जो होता है उसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा, की अतिरिक्त। तो जैसे गो एंड सिट बी साइड योर ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर बी साइड का मतलब पास में या बगल में बैठ जाना, तो ये तो हो गया ये, मगर एस लगाते इसका अर्थ बदल जाएगा इन एडिशन टू। काफी बार हम चर्चा नहीं करते, किससे पूछते हैं यार पार्टी में कौन कौन आया था, तो हम लोग उसके जवाब में देते हैं यार यही आया था, इसके अलावा ये भी आया था, के अलावा, यानी कि इसके अलावा ये भी आया था, तो के अलावा का अर्थ हो गया ना, या क्लास में क्या क्या पढ़ाया था, इस चीज के अलावा ये भी पढ़ाया था, प्रोग्राम में क्या क्या था, तो किसके अलावा ये भी था। तो कहने का मतलब इन एडिशन टू बता रहे हैं हम लोग, तो अतिरिक्त के अर्थ में। जैसे बी साइड राज ऑल ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट इन द सेमिनार, कि राज के अलावा सब प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर बी साइड जो था ना, बी साइड्स राज, यानी कि यहाँ पे हमने बी साइड यूज किया, तो बी साइड्स हो गया हमारा, तो बी साइड्स राज ऑल ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट इन द सेमिनार। अभी किसी ने क्वेश्चंस पूछा था कि भाई इस सेमिनार में कौन कौन प्रेजेंट थे, हु वर द प्रेजेंट इन द सेमिनार, सो दैट दिस इज द आंसर कि बी साइड्स राज ऑल ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट इन द सेमिनार। इसका मतलब राज नहीं था, बाकी राज के अलावा सब थे, तो के अलावा के अर्थ में आ गया इसका अर्थ, ठीक है। एग्जाम में एरर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग एक दो एग्जाम छोड़ करके, चाहे सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, या फिर एनडीए सीडीएस, किससे रिलेटेड हो, एग्जाम से मोस्टली ऐसा सवाल कर लिया जाता है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है ना क्वेश्चंस। अब बात करते हैं ओवर की, इन द सेंस ऑफ ऑल ओवर, यानी कि सब चीजें पूरी हो जाए। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पहला तो कर दिया ऑल ओवर के अर्थ में करते हैं, संपूर्णता के अर्थ में, कि दुनिया में क्या लोग क्या बोलते हैं कि जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, सब जगह बोली जाती है। इन द सेंस ऑफ मोर देन, मोर देन का मतलब आवश्यकता से ज्यादा के अर्थ में। मिस्टर श्याम इज ओवर 20,
यानी कि सॉरी माफ़ी चाहूँगा यार, इन द सेंस ऑफ मोर देन, यानी कि अधिकता के अर्थ में, जिस जो अपनी है उसकी तो एज बतानी हो तो मिस्टर श्याम इज ओवर 20, यानी कि वो क्या है 20 से ऊपर है, तो अधिकता में आ गया ना। हिज इनकम इज नॉट ओवर और एक्सपेंसेस, यहाँ पर देखिएगा उसकी इनकम उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसको यानी कि इसका मतलब उसके खर्चे ज़्यादा हैं। इन द सेंस ऑफ टू बी ओवर, समाप्ति के अर्थ में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इन एक्सेक्स के रूप में भी, सी ओवर वर्क्स इन द कंपनी। ये था हमारा ओवर का। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर के इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। इस ज़्यादातर इनका जो प्रयोग होता है, मैंने कहा ना, एक पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए होता है, और सिंस और फॉर का प्रयोग स्पेशली प्रयोग होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो कंटिन्यूस हो सकता है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ज़्यादातर उसी में होता है। मैं ये नहीं कहता कि और जगह नहीं होता है, परफेक्ट में भी होता है। और सिंस का स्पेशल जो प्रयोग है वो निश्चित बिंदु के लिए है। तो कहने का मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम अलग जगह इनका प्रयोग नहीं करने वाले हैं, किंतु मोस्टली इस तरह के सेंटेंस में इन्हीं का प्रयोग होता है। टू बी क्लियर। तो देखिएगा सिंस जो है वो शो कर रहा है पॉइंट ऑफ द टाइम को, अर्थात निश्चित समय, और फोर कर रहा है पीरियड ऑफ द टाइम। आपके दिमाग में ये भी सवाल चल रहा होगा कि पॉइंट ऑफ द टाइम क्या आ गया, पीरियड ऑफ द टाइम क्या आ गया। भाई पॉइंट ऑफ द टाइम जो होता है वो निश्चित समय को दर्शाता है, और निश्चित समय में आ जाता है जैसे महीनों के नाम हुए, सप्ताह के दिनों के नाम हुए, सीजन्स के नेम हुए, सन हुई, या फिर डेथ हुई, बर्थ हुई, मैरिज हुई, ठीक है, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर हुए, टाइम ऑफ क्लॉक हुआ। ये सब के सब किसको दर्शाते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइम को। किंतु जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 साल, 5 साल, 2 महीने, 2 दिन, ये सारी क्या आ गई, पीरियड ऑफ द टाइम में आ गए, यानी कि अवधि में आ गए। ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, अन्नू हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। यहाँ 2010 ईयर है, तो ईयर क्या होती है, फिक्स है, तो यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग कर दिया। जैसा कि मैं कह रहा था ज़्यादातर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस को पहचानने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब में बीन लगी हुई होती है। सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2 days। यहाँ पर देखिएगा ये जो सिंस लगा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ सिंस आना चाहिए, ना कि पीरियड ऑफ द टाइम के लिए। अब 2 days क्या है, निश्चित नहीं माने जाते, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंस की जगह फोर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर फोर उपयुक्त होगा। ठीक है। अब देखते हैं बाय। बाय का प्रयोग इन पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो जब हम लोग एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम लोग बाय के साथ में लिखा करते हैं, ऐसा हमारा रूल कहता है। तो देखिएगा एल लोटरी वाज बोर्न बाय नेहा, तो यहाँ पर बाय का प्रयोग हो गया पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। इन दिस सेंसेस ऑफ एज और नियर के बारे में, माई विलेज इज बाय द रिवर, अर्थात नजदीकी दर्शानी हो तो उसके अर्थ में भी हम लोग कहते हैं, तो बाय द रिवर हो गया। अब देखिएगा बिफोर का प्रयोग करना हो, रेट, वेट, मेजरमेंट, एक्सपेक्टिंग वर्ड्स के लिए, मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, यानी कि कहने का मतलब हमें रेट बतानी हो, वेट बताना हो, मेजरमेंट या कोई इस तरह के वर्ड को एक्सप्रेस करना हो, तो इनके बिफोर भी अर्थात इनके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, बाय का। जैसे मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, यानी कि मैंगो किसके हिसाब से बेचे जाते हैं, किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, बाय का। दिस रूम इज 13 बाई 9 फीट, तो यहाँ पर 13 बाई 9 का है। सिल्वर इज सोल्ड बाई द ग्राम, यानी कि सिल्वर किसके हिसाब से बेचा जाता है, ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। जैसा कि हमारा रूल कहता है कि यूज बिफोर द रेट, यानी कि किससे पहले, रेट, दर, वेट को इंडिकेट करता है, मेजरमेंट को करता हो, तो ऐसे जो एक्सप्रेस वर्ड करते हैं उनके साथ में हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। थ्रो बाय मीन्स ऑफ, ही नो इट्स थ्रो फ्लायर, थ्रो का मतलब से होकर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड की बात करें, कैन यू सी थ्रू ग्लास, क्या ग्लास के आर पार देख सकते हो। फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, सी गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सी थ्रू द नाइट। अब देखते हैं फ्रॉम इन द सेंस ऑफ सेपरेशन, यानी कि अलग के भाव में, जैसा कि हमने इंडिकेशंस भी किया था कि ये जुड़ने के स्थान पे टू और अलग होने के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन के अर्थ में द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, यानी कि फल कहाँ से गिरे, पेड़ से, तो पेड़ से अलग हो गए ना, तो फ्रॉम का अर्थ देंगे। ठीक है। टाइम के रूप में आई अटेंडेड द मीटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, देखिएगा मैंने बताया था, अभी अपन ने डिस्कस भी किया था कि पॉइंट ऑफ द टाइम को इंडिकेट करने के लिए तो सिंस का प्रयोग करेंगे, या प्रारंभिक बिंदु के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का भी हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रॉम मॉर्निंग
और फ्रॉम के साथ हमेशा इस बात का ध्यान रखना, फ्रॉम के साथ हमेशा किसका आता है, टू का आता है, कभी भी एंड का नहीं करना, फ्रॉम मॉर्निंग एंड इवनिंग नहीं आएगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। ये भी बहुत बार कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान रखिएगा फ्रॉम के साथ टू होता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सेंस ऑफ काज, कारण के अर्थ में, सन्नो इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो किससे पीड़ित है, फीवर से। ये वाला एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का, फीवर से रिलेटेड, फ्रॉम फीवर, तो ये भी आप जरूर याद रखें। थ्रो बाय मीन्स, ही न्यू थ्रो फ्लोयर्स, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, फ्रॉम द आउटसाइड, अदर्स, थ्रो द ग्लास, एंड सेपरेशन के अर्थ में। फिर कर्ड इज मैड, आप देखिएगा अगर बात करें फ्रॉम का, सेपरेशन के अलावा फीवर के बारे में आ गया। फिर केमिकल चेंजेज में भी इसका करते हैं, कर्ड इज मैड फ्रॉम मिल्क, यानी कि ऐसी चीजें जो कहने का मतलब जिनका रूप और आकार सब चीजें बदल जाए, कहने का मतलब उन्हें उसी रूप में उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। तो देखिएगा केमिकल चेंजेज में, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, अब दूध से दही बन गया तो वापस हम लोग दूध थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रयोग किसका करते हैं, फ्रॉम का करते हैं, ठीक है। और अगर इसी की जगह मान लीजिएगा कि अगर वापस उस चीज से वापस प्राप्त कर पाते तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ऐसी कंडीशन में ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग को बनाना होता कि जैसे दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, यानी कि ये फर्नीचर किससे बना है, लकड़ी से बना है, क्योंकि अब इसमें ऑफ का इसलिए प्रयोग हो जाएगा कि जो फर्नीचर है आजकल को खराब हो गया, तो जैसे अपन ने लकड़ी से बनाया तो वो खराब होने के बाद में वो तो लकड़ी बच जाएगी ना वापस, कहने का मतलब, तो कहने का तो उसका रूप बदला है किंतु गुण इत्यादि नहीं बदले। किंतु यहाँ पर दूध से जो दही बना तो दही में सब चीजें बदल गई ना, कहाँ दूध अलग था, दही की चीज अलग हो गई, और अब इसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ फ्रॉम और वहाँ ऑफ का प्रयोग होगा। ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और आपके लिए प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में बेहद फायदेमंद होगा। और आपसे यही है कि ऐसे जिन लोगों ने यूट्यूब का चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छा, नहीं किया वो अपने फ्रेंड्स को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। और आप सभी सब्सक्राइबर्स को और जो वीडियो देख रहे हैं उन सब का शुक्रिया अदा, और वाईफाई स्टडी टीम की तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट।